राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मैं मिंटू कुमार राय जगैन में हमेशा ही आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर रोशन आनंद सर और फैजल खान यानी कि खान सर के बारे में बात करेंगे। मैं शुभंकर मिश्रा जो के साथ जो रोशन आनंद सर का पॉडकास्ट आया है 1 घंटा 56 मिनट का, वो मैंने देखा। उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि आखिर ये फैजल खान को रंगा सियार क्यों कहा गया, खान गो बैक के नारे क्यों लगाए गए, आखिर इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है। जब मैंने शुभंकर मिश्रा जी के साथ उनका पॉडकास्ट देखा तो मुझे समझ में आया आखिर ये खान जो है, हम गरीबों का मसीहा के नाम पर हम गरीबों की गरीबी को बेचा है। इन्होंने हमारे इमोशन के साथ खेला है। इन्होंने न जाने जमीनी स्तर पर अपने क्लास में कुछ और जमीनी स्तर पर कुछ और है। जैसे आपने रंगा सियार का कहानी सुना ही होगा, बिल्कुल उससे ही मैच खाते हैं खान सर। ये ऐसे आदमी हैं जो कहने को तो उन्होंने अपना बोला है अपने बैच में कि मैं मात्र 200 में पढ़ाता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि मेरे एक बैच का इतना है, 70,000 फ़ी है, 1,00,000 फ़ी है, ये है फ़ी, वो है फ़ी। बस इन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया में एक्टिव रखने के लिए इन्होंने क्या बोला कि मेरे पढ़ाए हुए मेरा फ़ी मात्र 200 रुपया, जिससे हम सारे गरीब लोग जितने जहाँ जहाँ भी ये जाते थे वो सारे लोग यही समझते थे कि खान सर है जो गरीबों का मसीहा। क्योंकि माने भी क्यों ना, जो इतने टीचर में एक ऐसे टीचर और इतनी कम उम्र में ये ग्लोबलाइज टीचर कहलाने लगे, और इन्होंने गरीबी के नाम पर गरीबों को बेचा है। और मैं इसे एक कहानी के तौर पर भी आप लोगों को समझाऊंगा। जो मैंने वीडियो देखा 1 घंटा 56 मिनट का है पॉडकास्ट, उसमें मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि आप सब कुछ जीत जाने के बाद भी अगर आपके पास अपने लोग ही नहीं है तो आप हारे हुए से भी बदतर है। आजकल जो रोशन आनंद सर के पास हो रहा है, उन्होंने ये भी बोला कि मेरे अंदर कई जो इंसानियत है वो एकदम मर चुका है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ ना करूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अंदर का बस इंसान जिंदा है, बाकी इंसानियत एकदम मर चुकी है। मैं भारत के कानून से, संविधान से, बिहार के सरकार से यही गुहार करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वो फैजल खान वो झूठ नहीं बोलता कि गोली मैंने चलवाया है तो आज मेरा भाई जिंदा रहता। उन्होंने ये भी बोला कि वो इतने मैनिपुलेट करते हैं खान सर कि मैंने उन्हें जमानत दिलाई, बल्कि ज़मीनी स्तर पर कहानी कुछ और है। जब इनकी भाई का देहांत हुआ तो इनके बेल का विरोध खान सर के वकील के द्वारा ही किया गया, ऐसा रोशन सर ने बताया है। और दोनों का पक्ष रखते हुए शुभंकर मिश्रा ने बहुत ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो हमारे मन में भी उठते हैं। उन्होंने सारे सवाल का बहुत ही पोलाइट वे में एकदम जिस अंदर आदमी के अंदर इतना संस्कारी हो, उन्होंने कभी भी खान को तुम नहीं कहा है। उन्होंने एकदम रिस्पेक्ट से बात किया है कि खान सर जो थे, फैजल खान थे, उन्होंने झूठ बोला, ये है, उन्होंने एकदम रिस्पेक्ट से बात किया। इससे हमें ये भी सीख मिलता। उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई से जुड़े रहे, अपने आगे की पढ़ाई करते रहे। हमें यहाँ के कानून व्यवस्था पे विश्वास है, हमें जो है इंसाफ मिलेगा, इस रंगा सियार से मुझे इंसाफ मिलेगा। जब लास्ट में आपको शुभंकर मिश्रा ने पूछा कि अगर खान सर आपके सामने हो, वो अगर ये बोले कि हम माफ़ी मांगना चाहते, जो भी हुआ सब कुछ भूल कर आगे बढ़ते, तो उन्होंने ये एक बात बार बार रिपीट करके बोला कि सर हम सब कुछ हार चुके हैं, अब माफ़ी का मतलब तो कुछ बचता ही नहीं। जो मेरा भाई था, लक्ष्मण था, वो तो मुझसे बिछड़ चुका है, अब तो मेरे माफ़ी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर भारत की सरकार, अगर बिहार की सरकार उन्हें सज़ा नहीं देती तो उन्हें भगवान पे विश्वास है, उन्हें प्रकृति पे विश्वास है, उन्हें आज न कल सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और
मैं सत्य अहिंसा पर विश्वास करता हूं। अगर भारत का कानून, बिहार की सरकार अगर उन्हें सजा नहीं देती है तो प्राकृतिक भगवान के द्वारा, ऊपर वाले के फैसले से कोई नहीं बच सकता, वो उन्हें सजा देंगे ही देंगे। मैं भी पहले इस पे विश्वास नहीं करता था, मैं खुद खान सर का सपोर्ट करता था, लेकिन जब इतने बड़े बड़े टीचर, चाहे वो राकेश यादव सर हो, अभिनय शर्मा हो, एस.के. झा सर हो, बिपिन यादव सर हो, चलो बिपिन यादव सर तो पॉलिटिशियन है, उनके बारे में बाद में बात करते, इतने अंकित अवस्थी सर, जब इतने बड़े बड़े टीचर उस रंगास्यार यानी फैजल खान के विरोध में आ सकते हैं तो हम और आप क्या है, हमें और आपको भी आगे आकर रोशन सर का सपोर्ट करना चाहिए। एक अगर आपके अंदर इंसान जिंदा है, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो आप रोशन सर के सपोर्ट में रहें। उस जितना भी हो सके आप रोशन सर के सपोर्ट में वीडियो बनाएं, जैसे मैं बना रहा हूं। और उन्होंने एक कहानी के तौर पे भी बताया कि जब रामायण वाले पात्र में रावण से जब युद्ध हो रहा था तो भगवान लक्ष्मण को जो तीर लगी जिससे वो एकदम मूर्छित हो गए, एकदम मरने की स्थिति में थे। अगर वो संजीवनी बूटी नहीं आई रहती तो वो रहते ही नहीं। तो श्री राम ने एक बात बोला कि जब मेरा भाई ही मेरे साथ न हो, मेरा भाई मेरा लक्ष्मण ही जब मेरे साथ न हो तो मैं ये युद्ध जीत कर करूँगा भी क्या। और यही एग्जाम्पल जो है रोशन आनंद सर पे उन्होंने अपने ऊपर लिया कि मुझे सब कुछ मिल भी जाएगा, सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा, लेकिन मेरा वो भाई लक्ष्मण नहीं रहेगा। मैं आपको एक और कहानी के तौर पर बताता हूँ। आप लोग जानते हैं कि राक्षसों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने क्या किया, अपने फायदे के लिए उन्होंने राक्षसों को ऐसे बड़े बड़े माया जाल वाले ज्ञान दिए और उन्होंने राक्षसों का कुल बढ़ाने के लिए, राक्षसों की इस पृथ्वी पर उनका राज हो, ये सब बढ़ाने के लिए उन्होंने राक्षसों को बहुत बड़े माया जाल वाले ज्ञान दिए। लेकिन वो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। उसी में आपको द्रोणाचार्य की बात करें तो आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा कटाया। एक गरीब आदमी था, लेकिन अगर वो अंगूठा अगर वो अंगूठा जो है उसमें नहीं लेते, अपने गुरु दक्षिणा में नहीं लेते तो हम और आप में से वो बहुत बड़े धुरंधर होकर भी उनका दुनिया के लेवल पर नाम नहीं होता। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि खान सर एक शुक्राचार्य है जो अपने फ़ायदे के लिए हम जैसे स्टूडेंटों का यूज किया, हम जैसे बिहारियों का यूज किया, बिहारियों के इमोशनल का यूज किया, बिहार के गरीबों का यूज किया। जबकि रोशन आनंद सर द्रोणाचार्य है जो अगर आपके साथ अगर जुड़े भी है तो आप कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। और यही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, आप फैजल खान यानी कि शुक्राचार्य और रोशन आनंद सर यानी कि द्रोणाचार्य, आप इन दोनों में से किसके साथ है, किसके सपोर्ट में है? आप के अंदर अगर इंसानियत है तो आप रोशन आनंद सर के सपोर्ट में रहे और अपना पढ़ाई जारी रखे। और उन्होंने लास्ट में एक वर्ड बोला पॉडकास्ट में कि सत्यमेव जयते। मुझे सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और मैंने वो वीडियो देखा, अगर आप भी वो वीडियो देखिएगा तो आप अंदर से टूट जाइएगा, आप सिर्फ वीडियो देखकर अंदर से टूट जाइएगा। सोचिए जिस आदमी पे ये सब बीता है उन पे क्या बीता होगा, वो कितनी तरह से बुरी तरह अंदर से टूट गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए राइज अगेन में मिंटू कुमार के साथ। और भी नए नए बातों के लिए, नए नए टॉपिक के लिए मेरे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई राय भी है तो आप, मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वॉचिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।